बात करेंगे जानलेवा मर्ज कैंसर जो है वो हर साल हम जानते हैं दुनिया की एक बड़ी आबादी को मौत के मुंह में धकेल देता है। आलमी इदारा सेहत के मुताबिक अगर पाकिस्तान की बात कर ली जाए तो हर साल 1,70,000 से ज्यादा अफराद कैंसर का शिकार हो जाते हैं और ये एक बड़ा तेज़ी से बढ़ता हुआ मसला है जो पूरी दुनिया में इसके बारे में आगाही बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। लेकिन अगर मुल्क में कैंसर के मरीज़ों की सहूलतों का मुआवजा किया जाए पूरी दुनिया से तो उन सहूलतों का ना होना हमेशा एक मसला रहा है। ऐसे में मुल्क के मौजूदा वज़ीर आज़म की लगन और आवाम के ताउन से लाहौर में मुल्क का पहला कैंसर हस्पताल बनाया गया। शौकत खानम हस्पताल ने 1994 को अपने दरवाजे मरीजों के लिए खोले थे। उस वक्त से आज तक खिदमत का ये सफ़र कभी नहीं रुका। अच्छा, 2011 में पेशावर में दूसरे शौकत खानम हस्पताल की बुनियाद रखी गई थी जो 29 दिसंबर 2015 को पाया तकमील तक पहुंचा था। 75% से ज़ायद मुस्तहिक मरीजों को कैंसर का मुफ्त इलाज फराहम करने की मिसाल दुनिया में हमें और कहीं पर नहीं मिलती है। और हमजा कैंसर का इलाज जो है इज़ नॉट लाइक एनी अदर ऑर्डिनरी डिजीज़। ये बहुत एक्सपेंसिव भी होता है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड भी होता है और इसमें बहुत सुपर स्पेशलाइजेशन जो है वो भी इन्वॉल्व होती है जिसमें डॉक्टर और मशीनरी ये तमाम चीज़ें जो हैं बड़ी हाईली स्पेशलाइज चाहिए होती हैं। और अब लाहौर के बाद कराची में भी शौकत खानम हस्पताल बनने जा रहा है। ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा कैंसर अस्पताल होगा जहां कैंसर की तशखीस और इलाज की तमाम जदीद तरीन सहूलतें एक ही छत तले फराहम की जाएंगी। और अस्पताल की इमारत 10 लाख मुरब्बा फीट पर तामीर की जाएगी। यह अस्पताल खास तौर पर सिंध और बलूचिस्तान की आबादी को उनके घर के करीब ही कैंसर के इलाज तक आसान रसाई फराहम करेगा। पहले लाहौर आना पड़ता था, फिर पेशावर वाला मामला हुआ तो कुछ केपी का लोड लाहौर पर तो कम हुआ, उनको अपने घर के करीब मिला और अब ये कराची वाला अहम इक़दाम है। और ये अस्पताल जिसकी जैसे हमजा ने आपको बताया कि ये सबसे बड़ा कैंसर अस्पताल हो जाएगा मुल्क का। 20 एकड़ अराजी पर डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी के DHA सिटी प्रोजेक्ट के अंदर तामीर होगा। इस मंसूबे की तामीर 3 साल से कम अरसे में 13 अरब रुपए की लागत से मुकम्मल की जाएगी और अस्पताल को पहले से भी ज़्यादा ज़कात और एहतियात की सूरत में आवाम की मदद की ज़रूरत है ताकि मुस्तहिक कैंसर के मरीज़ों को इलाज की सहूलियात मिलती रहें। और जो लोग अतिया देने के बारे में मालूमात लेना चाहें वो 0800-11-555 पर राबता कर सकते हैं या फिर fundraising@skm.org.pk पर ईमेल भी कर सकते हैं। तो इस हवाले से हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ एक्टिंग CEO शौकत हस्पताल डॉक्टर आसिम यूसुफ हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर आसिम यूसुफ एंड वेलकम यू इन शो। इट्स अ गुड न्यूज़ कि फाइनली कराची के लोग जो है वहाँ पर भी एक बड़ा हस्पताल कैंसर का बनने जा रहा है जो मुल्क का सबसे बड़ा हस्पताल होगा। उसके बारे में प्लीज़ अपडेट कीजिएगा कि क्या प्रोग्रेस है और क्या क्या कुछ उसमें होगा। जी थैंक यू। जैसे आपने कहा ये मुल्क का सबसे बड़ा कैंसर हॉस्पिटल होगा। शौकत खानम ट्रस्ट का तीसरा कैंसर हॉस्पिटल होगा इंशाल्लाह। लाहौर का जो हॉस्पिटल है जो हमारा पहला हॉस्पिटल था वो 5 लाख स्क्वायर फुट पे कंस्ट्रक्टेड है और ये उससे दुगने साइज़ का है, 10 लाख स्क्वायर फुट। इंशाल्लाह 2.5 से पौने 3 साल में इसकी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होगी और दिसंबर 2023 में 2023 में ये खुलेगा मरीज़ों के लिए इंशाल्लाह। अब सो तकरीबन 3 साल में इंशाल्लाह। इसमें सारी जो फैसिलिटीज़ हैं वो भी लाहौर से तकरीबन दुगनी हैं। सो फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे यहाँ कोई 28 आउट पेशेंट एग्जामिनेशन रूम्स हैं, वहाँ पे 47 बन रहे हैं। कीमोथेरेपी के लिए बेड्स जो हैं हमारे पास लाहौर में वो 30 हैं जो डे केस कीमोथेरेपी के लिए होते हैं, वहाँ पे 69 हैं 69 बेड्स। यहाँ पे इन पेशेंट बेड्स लाहौर में 200 से ज़रा कम हैं, वहाँ 288 बेड्स हैं। लाहौर में 8 ऑपरेशन थिएटर हैं, कराची में हम 16 बना रहे हैं। और ख़ास तौर पे जो कैंसर के लिए बहुत ज़रूरी ट्रीटमेंट होती है, रेडिएशन की ट्रीटमेंट जो बिजली की शुआओं से होती है, लाहौर में इस वक्त पाकिस्तान की लार्जेस्ट रेडिएशन ट्रीटमेंट फैसिलिटी हमारे पास ही है जहां 5 लिनियर एक्सेलरेटर इंस्टॉल्ड हैं जो मशीन होती है जिससे रेडिएशन दी जाती है। तो कराची में 10 रेडिएशन मशीन्स 10 बंकर बना रहे हैं हम लिनियर एक्सेलरेटर्स के लिए। सो तमाम जो फैसिलिटीज़ हैं वो डबल होंगी और इंशाल्लाह सारी जो ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ हैं वो पहले दिन से ही मौजूद होंगी, डायग्नोसिस भी और ट्रीटमेंट भी। डॉक्टर साहब ये क्योंकि डबल है तो इसमें फंड भी ज़्यादा चाहिए होगा, इस पे खर्चा भी ज़्यादा आ रहा है। तो हमने देखा कि जब पहला शौकत खानम बना उससे ज़्यादा तेज़ी से जो दूसरा शौकत खानम बना उसके लिए थे, तो तीसरे में आप क्या रुझान देख रहे हैं कि रुझान है? और फिर लोग ये सोचते हैं मेरे 100 रुपये, मेरे 150 रुपये, 200 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये से क्या फ़र्क पड़ जाएगा? तो आप क्या कहना चाहेंगे? सो एक तो हमने अभी 1.5 हफ्ता पहले तकरीबन वो वर्चुअल फंडरेजर भी किया टीवी पे और इंटरनेट पे लाइव, तो उसमें भी बहुत अच्छा रिस्पांस था हमारे सपोर्टर्स का और वेल विशर्स का।
हमें यकीन है कि क्योंकि हम फ्री ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं, जैसे आपने कहा 75% से ज़्यादा मुस्तहक मरीज़ हर साल कंसिस्टेंटली हम फ्री इलाज करते हैं उनका, लाहौर में भी और पेशावर में भी। और क्योंकि लोग ये जानते हैं तो वो हमें सपोर्ट करते हैं। हर साल पिछले साल से ज़्यादा ज़कात भी जमा होती है, अहतियात भी जमा होते हैं। जब भी हमने पाकिस्तानी कौम के जाके कहा कि हमें सपोर्ट करें, वो हमेशा सपोर्ट करते हैं। और ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रेज़ किया, जो डोनेशन साइज़ है। ये लोग अक्सर सोचते हैं कि वो फलाने ने 10 करोड़ दे दिए तो मैं अब 100 रुपया कैसे दूँ। पर लाहौर के लिए जो एवरेज डोनेशन साइज़ था वो 10 रुपये था। तो एवरेज डोनेशन साइज़ लाखों करोड़ों में भी दी होंगी लोगों ने, लेकिन लोगों ने 1-1, 5-5 रुपए भी दिए। और अगर सब 10-10 रुपए देना भी शुरू करें तो कराची का अस्पताल तो उसी से ही बन जाएगा इंशाल्लाह। लास्टली कराची के लोग हैं, उन्होंने 25 साल से लाहौर के लिए और पेशावर के लिए तकरीबन 20% जो हमारे फंडिंग है वो हमेशा कराची से आई है। सो अब जब कराची में ही अस्पताल बन रहा है तो दो चीज़ें, एक तो कि वी एक्सपेक्ट एंड हमें उम्मीद है कि कराची वाले ही बढ़ चढ़ के लिए उसके लिए देंगे, बट मोर इम्पॉर्टेंटली बाकी पाकिस्तान का भी अब वक्त है कि वो भी अब कराची के हॉस्पिटल को सपोर्ट करें, जैसे उन्होंने इतने साल हमें सपोर्ट किया यहाँ। बिल्कुल सही, क्योंकि है तो कैंसर का अस्पताल, कराची में हो, पेशावर में हो, लाहौर में हो, वी आर सर्विंग द, जैसे आप खुद कह रहे हैं कि वो लोग जो कि अफोर्ड नहीं कर सकते और उनका इलाज होना बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर साहब, पाकिस्तान में हर साल तकरीबन 1.5 लाख से ज़ायद कैंसर के पेशेंट्स जो हैं वो रिपोर्ट होते हैं। आपके ख्याल में कराची में ये जो अस्पताल बन रहा है, जो सबसे बड़ा अस्पताल है, जो केटर करेगा बलूचिस्तान को भी और कराची को भी, इसके बारे में आप बताइएगा कि वो क्या चीज़ें हैं, कैसे ये हेल्प करेगा वहाँ पे मौजूद लोगों को, और जैसे बहुत कॉम्प्लिकेटेड कैंसर भी आ गए तो हर किस्म के कैंसर का इलाज करेगा ये। यस, इंशाल्लाह ये हमें उम्मीद है कि सारी ट्रीटमेंट्स फैसिलिटीज़ और डायग्नोसिस की फैसिलिटीज़ वहाँ होंगी। आला तरीन जो डायग्नोसिस की मशीनें होंगी, CT स्कैनर, MRI वगैरह वो तो होंगे ही। पेट CT जो है, जो कैंसर के लिए डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट के लिए बहुत ज़रूरी होता है, वो पाकिस्तान का पहला भी हमने लाहौर में ही लगाया था आज से कोई 12 साल पहले। तो कराची में पेट CT स्कैनर भी वहाँ लगेगा, और जो उससे भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है पेट MR, जो कि पेट CT स्कैन और MRI स्कैन को कंबाइन करके एक मशीन होती है। सिमिलरली रेडिएशन में भी जो लेटेस्ट ट्रीटमेंट्स हैं, गामा नाइफ और स्टेरियोटैक्टिक रेडियो सर्जरी वगैरह, वो सारी ट्रीटमेंट फैसिलिटीज़ होंगी। बट स्टेपिंग बैक, इसका फ़ायदा ये होगा कि उस इलाके के, पूरे कराची के, पूरे सिंध के और जनूबी बलूचिस्तान के मरीज़ों के लिए आसान होगा इधर जाना। जो मुस्तहक मरीज़ हैं उनका अगर शौकत खानम लाहौर में फ्री इलाज हो भी जाए, अक्सर वो लाहौर तक आ नहीं सकते, इतना दूर है, फिर वो रहना मुश्किल है एक्सेट्रा। तो ये एग्जैक्टली, और वो करीब होगा उनके। एंड कैंसर का इलाज अगेन जैसे आपने कहा बहुत लंबा होता है, 6 महीने, साल, कुछ कैंसर 2-2 साल का ट्रीटमेंट होता है। वो आना जाना बहुत मुश्किल है बार बार, क्योंकि सिर्फ पेशेंट ने नहीं आना, फैमिली मेम्बर्स ने भी आना है साथ, तो उसमें भी इनको आसानी होगी। बिल्कुल ठीक। डॉक्टर साहब, जो एतमाद बनता है पेशेंट्स का या इस तरह से के लोगों का, वो पहला जो काम किया होता है उससे बनता है। तो लाहौर की वजह से, जो शौकत खानम लाहौर है, उसकी वजह से लोगों का शौकत खानम पे एतमाद है। तो लोगों के जहन में ये आता है, नहीं वो जो बात लाहौर में होगी ना, वो पेशावर में नहीं होगी, या वो कराची में नहीं होगी, या इसके मजीद जब वो बलूचिस्तान में अल्लाह करे कि आगे बनेगा तो नहीं होगी। तो ये कितना गलत कॉन्सेप्ट है, या लोग कितना गलत सोच रहे हैं कि भाई लाहौर वाली ही सहूलियात मिलेगी। सो आई थिंक इसका बहुत अच्छा जवाब है कि 2018 में लाहौर का जो हॉस्पिटल था वो JCI एक्रेडिट हुआ था। जॉइंट कमीशन इंटरनेशनल वो इदारा है अमेरिका का जो इंटरनेशनल हॉस्पिटल्स को अमेरिकन स्टैंडर्ड्स के मुताबिक कंपेयर करके उनको एक्रेडिट करता है, या कहता है कि हाँ आप इसमें आर के हैं। सो लाहौर का हमारा जो पहला अस्पताल था वो 2018 में एक्रेडिट हुआ। पेशावर का शौकत खानम हमारा दूसरा अस्पताल 2019 में एक्रेडिट हुआ, उन्हीं स्टैंडर्ड्स पे। उसी तरह बाहर से टीम आई सर्वे करने के लिए। सो इससे बेहतर प्रूफ नहीं हो सकता कि क्वालिटी और स्टैंडर्ड्स दोनों के एक जैसे हैं, और इंशाल्लाह कराची का इनसे बड़ा होगा, इनसे बेहतर होगा, और उसी क्वालिटी पे इंशाल्लाह आला मयार की क्वालिटी सबको, ये देखे बगैर कि कौन पे कर रहा है और कौन है जिसके लिए किसी और ने पे किया है। डॉक्टर साहब, जैसे कंटिन्यूशन ऑफ हमजाज क्वेश्चन कि ऐसे जैसे आप एक्सपैंड करते हैं तो एक्सपेंशन के साथ क्वालिटी कंट्रोल एंड मैनेजमेंट इज चैलेंज। बिल्कुल। सो उसको कैसे इंश्योर कर रहे हैं, क्योंकि ये तो शौकत खानम इज नोन फॉर इट्स एक्सीलेंस। बिल्कुल। कि जहाँ पे ये है कि आप बहुत सारे मुस्तहिक मरीजों का इलाज करते हैं, उसके साथ साथ एक्सीलेंस जो है और सुपर स्पेशलाइजेशन जो है वो भी एक बड़ा कमाल। जी बिल्कुल, और ये हमारी मिशन स्टेटमेंट का एक इंटीग्रल पार्ट है कि हमने क्वालिटी केयर प्रोवाइड करनी है, नॉट जस्ट केयर बट क्वालिटी केयर।
तो लाहौर और पेशावर में तो अभी तक हम अल्हम्दुलिल्लाह ये मेंटेन कर रहे हैं। पर आपने बिल्कुल सही कहा कि बहुत कांस्टेंट एफर्ट चाहिए है इसके लिए। आप 1 मिनट के लिए भी अपना पैर यू एक्सेलरेटर से हटा नहीं सकते, आपको कांस्टेंट विजिलेंस की ज़रूरत है। तो इसी तरह कराची में भी करेंगे। और एक कराची में एक बहुत बड़ा एडवांटेज है कि वहाँ स्किल्ड वर्कफोर्स इंशाल्लाह हमें आसानी से मिलेगी। कंस्ट्रक्शन भी वहाँ आसान होगी बिकॉज वो इक्विपमेंट एक्सपर्टीज़ बहुत ज़्यादा है। सिमिलरली वर्कफोर्स, डॉक्टर्स, नर्सेज, टेक्नोलॉजिस्ट्स एक्सेट्रा, एडमिनिस्ट्रेटर्स, हमें उम्मीद है कि वहाँ बेहतर इंशाल्लाह हमें मिलेंगे और आसानी होगी। बिल्कुल ठीक। तो डॉक्टर साहब, लाहौर के बाद जब पेशावर का हमने देखा शौकत खानम अस्पताल बना, तो क्या लाहौर पर जो केपी का प्रेशर था वो कुछ कम हुआ? हमने देखा कि कुछ ट्रेंड तब्दील हुआ है कि आपने तो एक जो साइज़ है उसके मुताबिक करना है, जितने पेशेंट्स हैं उनको ट्रीट करके अगलों की बारी आएगी। तो कराची के बाद भी आप ये समझते हैं कि कुछ लाहौर पे और पेशावर पे जो इस वक्त प्रेशर है वो कम हो जाएगा? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि कोई ख़ास फ़र्क पड़ेगा। एक तो कराची से बहुत ज़्यादा हमारे पास अभी मरीज़ नहीं आते क्योंकि डिस्टेंस की वजह से। सो वो ओवरऑल वॉल्यूम में बहुत ज़्यादा परसेंटेज नहीं चेंज होगा। लेकिन कराची के अपने जो मरीज़ हैं, कराची के, सिंध के, बलूचिस्तान के, वो हॉस्पिटल प्राइमरली उनको केटर करेगा। बट जैसे जैसे हॉस्पिटल्स बनते जाते हैं, हम लाहौर में भी एक नई क्लिनिकल बिल्डिंग बना रहे हैं। इंशाल्लाह अगले साल में शुरू होगा उस पर भी काम, जिससे लाहौर की भी कैपेसिटी डबल हो जाएगी। सो लाहौर में भी इंशाल्लाह ज़्यादा मरीज़ ट्रीट कर सकेंगे। पेशावर का हॉस्पिटल फेजेस में खुला था। पहले हमने कीमोथेरेपी शुरू की थी, 2 साल पहले रेडिएशन ट्रीटमेंट शुरू की थी, और अब अगले साल अप्रैल में सर्जरी भी वहाँ शुरू हो जाएगी। सो जो कुछ मरीज़ अभी भी पेशावर से आते हैं हमारे यहाँ इलाज कराने लाहौर में, वो इंशाल्लाह फिर ज़्यादातर पेशावर में ही उनके लिए भी आसानी होगी कि मुकम्मल इलाज उनका पेशावर में हो सकेगा। नहीं, कराची का एक साथ सारी ट्रीटमेंट और डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज़ एक साथ खुलेंगी, क्योंकि वो दूर है तो वहाँ से पेशेंट के लिए लाहौर आना किसी और ट्रीटमेंट के लिए मुश्किल होगा। बिल्कुल से। अच्छा डॉक्टर साहब, आप गाइड कर दीजिएगा, जो लोग कंट्रीब्यूट करना चाहें अब, तो लोग तो ये चाहते हैं ना कि लाहौर को भी आई एम श्योर ज़्यादा कंट्रीब्यूशन मिलती होगी, जो लोग समझते हैं एक्टिवली पेशेंट्स का ट्रीटमेंट हो रहा है। सो कराची के लिए क्या आप सजेस्ट करेंगे? हाउ टू कंट्रीब्यूट, कैसे करें, कितना करें, क्या क्या कुछ किया जा सकता है? तो आपने कुछ तो ऑप्शंस बताई कि कैसे डिटेल्स मिल सकती हैं। एक और है कि हमारी जो वेबसाइट है www.shaukatkhanam.org.pk उस पे सारा मेन्यू है कि आप कैसे डोनेट कर सकते हैं। बट लिटरली आप 5 रुपए, 10 रुपए रोज़ के देना चाहें वो दे सकते हैं। आप एक SMS भेज सकते हैं 7770 पे, जिससे 20 रुपए शौकत खानम को आपके अकाउंट से डिडक्ट करके दिए जाएंगे। आप डोनेट ब्रिक वाले कैंपेन में ज्वाइन इन कर सकते हैं, जिस पे 100 रुपया रोज़ाना, हर हफ्ते, हर महीने आप दें, तो वो कंटिन्यूअस डोनेशन होती जाएगी। ऑब्वियसली जो मेन्यू है वेबसाइट पे जो डोनेशंस का, उसमें आप कमरा स्पॉन्सर कर सकते हैं, इक्विपमेंट स्पॉन्सर कर सकते हैं, एक विंग या एक फ्लोर स्पॉन्सर कर सकते हैं। बट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये करोड़ों और अरबों की बात नहीं है, ये 5 और 10 रुपए की बात है। सब अगर रोज़ाना अपना थोड़ा थोड़ा देना शुरू करें तो 3 साल में कोई मुश्किल नहीं है कि ये अस्पताल भी बने और इंशाल्लाह यही जो एग्जिस्टिंग हॉस्पिटल्स हैं ये भी बढ़ते जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा मरीज़ों का इलाज। इस वक्त जो नंबर है और ईमेल है वो भी हमारी स्क्रीन पर इस वक्त आप देख सकते हैं, आपकी रहनुमाई हो सके इसलिए हम वो स्क्रीन पर चला रहे हैं, आप उसको नोट कर सकते हैं और उस पर फिर रब्ता कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, ये भी हमें बताइएगा कि जो अब फंड होगी, 3 शौकत खानम हो जाएंगे माशाल्लाह से, तो तीनों के लिए एक ही जगह पर फंड कलेक्शन की जाएगी या फिर सबके लिए मुख्तलिफ हुआ करेगी? अभी तो वो कराची वाला बन रहा है, उसके बाद क्या हालात होंगे? लोग टारगेटेड डोनेशन दे सकते हैं। इस वक्त भी हमेशा से है कि अगर आप कराची के लिए स्पेसिफिकली देना चाहें आप वो भी दे सकते हैं। अगर आप स्पेसिफिकली लाहौर या पेशावर के लिए देना चाहें, अगर आप जनरली देना चाहें शौकत खानम ट्रस्ट को, तो वो फिर हमारा जो बोर्ड है वो एलोकेट करता है कि कौन से हॉस्पिटल्स को कितने मिलने, क्योंकि सब हमारे लिए तो सब एक हैं। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस एंड विश यू बेस्ट ऑफ लक पूरे शौकत खानम ट्रस्ट को कि वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं मुल्क में कैंसर रिसर्च और उसके साथ साथ कैंसर की ये जो ट्रीटमेंट है इसको इतनी इफेक्टिवली एंड एक्टिवली, एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि कराची का जो आपका शौकत खानम सबसे बड़ा कैंसर अस्पताल है वो भी आपके जो टाइम है कैलकुलेटेड 3 साल के अरसे में मुकम्मल और लोगों को सर्व करें। थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। और एक चीज़ और भी मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि जो लोग टाइम डोनेट करना चाहें ना उनके लिए भी कोई रखिए, देयर शुड बी एक कम्युनिटी सर्विस का भी कॉन्सेप्ट होना चाहिए। थैंक यू डॉक्टर आसिम यूसुफ साहब, थैंक यू वेरी मच। ये बहुत खैर का काम है, इसमें आप जितना हिस्सा ले सकते हैं ज़रूर हिस्सा लीजिए।